हाय दोस्तों, मैं सूरज मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिश्रा कोचिंग सेंटर पर। और आज की क्लास में मैं कुछ करंट अफेयर्स के साथ ही हूँ, है ना। तो आज कुछ पॉइंट्स को मैं देखूंगा करंट अफेयर्स के। तो देख रहे हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में अभी में चर्चा में है ये चीज़ें। देखो, विश्व का पहला देश है अल सल्वाडोर। ये विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन आप लोग शायद सुने होंगे। बिटकॉइन जो है कि करेंसी है, बिटकॉइन को अपनाने वाला ये विश्व का पहला देश हो गया है। अल सल्वाडोर जो है वो बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला देश हो गया है, ये मैंने बताया आपको। दूसरा, अभी एक और चर्चित में शब्द सुन रहे होंगे आप लोग, सीबीडीसी। आप लोगों को पता है सीबीडीसी? देखो, सीबीडीसी जो है वो भारत के द्वारा एक करेंसी है, वर्चुअल करेंसी को अडॉप्ट किया गया है, जो भारत के आरबीआई के द्वारा किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक करेंसी। मैंने बताया है कि अब देखो, एक मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। पहला मैंने बताया कि अल सल्वाडोर जो है वो विश्व का प्रथम देश है जिसे बिटकॉइन को अपनाने का मान्यता दे दिया है। बिटकॉइन एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी है ये भी। और दूसरा, अभी चर्चित में एक शब्द रहा है सीबीडीसी, जिसे ये आरबीआई का, भारत के आरबीआई बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसे वर्चुअल करेंसी बताया है। इसके बारे में मैं कुछ डिटेल जो क्लासेस हैं वो बाद में दूंगा आपको कि सीबीडीसी क्या है, ठीक है। आज के दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मैं क्लियर कर रहा हूं, अल सल्वाडोर और सीबीडीसी, ठीक है। अभी एक चीज और है, अभी बहुत ज्यादा करंट में रहा है। भारत के एक व्यक्ति को, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग, इसे शॉर्ट फॉर्म में कैग कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कैग के जीसी मुर्मू को साल 2024 से 27 के लिए, शाई का अध्यक्ष चुनने का विचार किया गया है। देखो, ये है क्या एसोसाई, मैं बता देता हूं आप लोगों को। ASOSAI, एसोसाई का जो है वो एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस है का फुल फॉर्म। देखो, एशिया का नियंत्रक एवं महालेखा, जो अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ जो लेखा जोखा रखा जाता है, उसके अध्यक्ष के रूप में भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, जिसे कैग बोला जाता है, उसी के एक मेंबर को, जिसका नाम है जीसी मुर्मू, इसका अध्यक्ष चुना गया है। क्या चुना गया है? एसोसाई का अध्यक्ष चुना गया है जीसी मुर्मू को। ये साल 2024 से 27 के लिए इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। और भारत जो है 2024 में, भारत जो है इसका 2024 में, भारत जो है 2024 में जो इसकी 16वीं बैठक होगी, उसकी अगुवाई करेगा।
देखो कई कंपटीशन पेपर्स के लिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो पेपर में पूछा जा सकता है केशवशाही का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और इसके अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है, तो जीसी मुर्मू को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये 24 से 27 के लिए 2024 से 27 के लिए इसके अध्यक्ष के पद पर रहेंगे, और भारत जो है इसकी 16वीं बैठक की अगुवाई करेगा जो 2024 में है। अब इसके बारे में देखते हैं, तो इसके संगठनकर्ता में 11 सदस्य थे। इसके संगठनकर्ता देशों में इसकी जो संख्या थी 11 सदस्य देश थे, 11 सदस्य देश थे, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। एसएसआई के बारे में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब स्थापना हुआ था तो 11 सदस्य थे, ये स्थापना के समय में था। और देखो इसमें वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 47 हो गई है, और इसकी अध्यक्षता अगली बार वाली 2024 वाली जो बैठक होगी, इसकी अगुवाई जो है वो भारत करने वाला है। आज के 3 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को मैं क्लियर कर चुका हूं अभी तक। पहला है बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला जो देश है वो अल सल्वाडोर है। दूसरा, सीबीडीसी एक शब्द मैंने लिया है जो काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में हम डिटेल क्लासेस बाद में दूंगा। सीबीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो भारत के आरबीआई की वर्चुअल करेंसी है। तीसरा मैंने बताया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के एक अधिकारी को एक अधिकारी को जीसी मुर्मू को एसओसाई का अध्यक्ष चुनने की बात कही गई है, जो 2024 से 27 की बैठक में अपना अध्यक्षता प्रस्तुत करेंगे। एसओसाई के बारे में समझ में आ रहा होगा। एक और काफी ज्यादा करंट में रहा है, आजकल के ही करंट में रहा है, विश्व में सड़क बनाने और विश्व में सबसे तेजी से सड़क बनाने वाले देश में भारत शुमार हुआ है, और इसका एक फेडरेशन है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो अध्यक्ष चुना गया है, इन्हें चुना गया है सतीश पारेख को। ये एक और करंट अफेयर्स है कि विश्व में सबसे तेजी से सड़क बनाने की जो सड़क बनाया जा रहा है, विश्व में सबसे तेजी से सड़क बनाने का जो श्रेय है वो भारत को गया है पिछले 1 वर्षों में। मैं बताऊंगा उसके बारे में बाद में। अब एक और मैं करंट अफेयर्स का टॉपिक ले रहा हूं, और वो है कि हवा से CO2 को हवा से खींचने का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश ने लगाया है? किस देश ने सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया है? तो ये आइसलैंड है। ये कौन सा है? आइसलैंड है जो सबसे बड़े संयंत्र का स्थापित किया है। देखो इस संयंत्र का नाम जो है वो ऑर्का रखा गया है। ठीक है, संयंत्र का नाम ऑर्का है। ऑर्का का मतलब होता है, अर्थ है ऑर्का का, ये आइसलैंडिक शब्द है। आइसलैंडिक मतलब होता है, जैसे लैटिन वर्ड वगैरह सुने हो आप कि लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, उसी तरीके से आइसलैंडिक शब्द है जिसका अर्थ होता है, ऑर्का का मतलब ऊर्जा या एनर्जी, है ना। देखो ये क्या करेगा, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा, और खींचने के बाद पृथ्वी से 1000 मीटर की गहराई में इसे चट्टान का रूप देकर स्थापित कर देगा, स्थापित किया जाएगा। इसका हवा से जो CO2 गैस को खींचा जाएगा, उसे जमीन से 1000 मीटर की नीचे उसे स्थापित किया जाएगा चट्टान के रूप में।
इसकी कैपेसिटी जो है वो प्रति वर्ष 4000 टन CO2 गैस खींचने की है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, पॉल्यूशन ज्यादा है तो उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बन जाता है। तो उसे कम करने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है जो विश्व का सबसे बड़ा है, और वो कहां है? आइसलैंड में स्थापित किया गया है, जिस संयंत्र का नाम ऑर्का रखा गया है। अब देखो, भारत में एक आप सुन रहे होंगे, काफी करंट अफेयर्स में चर्चित है ना, एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर के बारे में सुना होगा, जो दिल्ली में भी लगा है, अभी कुछ समय पहले केजरीवाल ने लगाया है। एयर प्यूरिफायर यह हवा में जो अशुद्धि के रूप में जो कण होते हैं, जो पॉल्यूशन का कारण बनता है, एयर प्यूरिफायर मशीन लगाया गया है सबसे ऊंचा। ये दिल्ली में नहीं लगाया गया है, अभी काफी चर्चित में था, लेकिन इसे सबसे ऊंचा वाला जो इसका प्लांट लगाया गया है, चंडीगढ़ में लगाया गया है। चंडीगढ़ में एयर प्यूरिफायर मशीन सबसे ऊंचा वाला लगाया गया है, जो हवा से अशुद्धियों को, यानी पॉल्यूशन का जो कारण बनता है, उनको ये हवा से खींच लेगा। एक और है, वो मैं बता रहा हूं आपको आज की इस टॉपिक पर। IIT हैदराबाद ने कूड़े कचरे से और जैव चीजों से ईंट बनाने की व्यवस्था की थी, ईंट बनाया था। अब ईंट बनाने के बाद इमारत का भी आधारशिला रखा है। किसने? किस टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से रखा गया है? ये IIT हैदराबाद ने कूड़े कचरे और जैविक चीजों से ईंट बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, और अब उन ईंटों से इमारत बनाने की भी प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। एक और अभी टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स का बहुत हाईलाइट में है, वो है आपका ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है कि कौनसीवीं बार कर रहा है भारत? ब्रिक्स की तीसरी बार, थर्ड टाइम, तीसरी बार अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है, और इसकी अध्यक्षता में इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो डिजिटली कॉन्फ्रेंस करेंगे और ब्रिक्स की अध्यक्षता करेंगे। भारत तो इसकी तीसरी बार अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन यह जो है इसकी 13वीं बैठक है। कौन सी बैठक है? 13वीं बैठक है। ब्रिक्स क्या है, कौन कौन से देश हैं, और इसके थीम क्या क्या है, और इसके उद्देश्य क्या क्या रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल क्लास में बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ रहूंगा।